ये देखिए ये से बारिक भाई, आप नाश्ता करेंगे? नहीं 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 भाभी। जयपुर से मेरे भाई ने घेवर अरे भेजे मुझे हैं। डायबिटीज है। वो तो फिर चाय पीजिए। नहीं नहीं चाय बिल्कुल नहीं। तो फिर फूलवड़ी खाइए। अरे साहू जाकर फूलवड़ी ले। अरे मुझे तला हुआ नहीं खाता मैं, मुझे कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम है। तो एक काम करते हैं, साहू घर में जितने भी फ्रूट्स हैं सब काट कर। अरे फ्रूट्स नहीं, मेरा गला खराब है। एक काम करो जी, घर में जितनी सारी दवाइयाँ हो सारी की सारी ले आओ एक प्लेट में सजा कर, तो चाय के साथ मजा आएगा। आप सही कह रहे हैं जितेंद्र भाई, दवाइयों पर ही जिंदा हूँ। मुझे लगता है कि अब बुढ़ापा दस्तक देने लगा है दरवाजे। अरे कमाल करते हो बारिक, मुझसे तो तुम 7-8 साल से छोटे हो ना। मैंने भी तो जिंदगी ओवर टाइम में गुजारी है जितेंद्र भाई। ये आपका मानना है पारिक भाई, संघर्ष किसकी जिंदगी में नहीं होता, मगर किसी भी संघर्ष और कश्मकश से जो जीत कर निकलता है वो और जवान होकर निकलता है जितेंद्र भाई की तरह। जवानी जीतने का नाम ही होता है भाभी जी। जो हारता है वो थोड़ा बहुत मरता है और बुढ़ापा उस मौत की पहचान है। भीमानी इंडस्ट्रीज की सफलता में तुम्हारा भी हिस्सा है पारिक, तो मैं तुम्हारे पार्टनर हूँ। साथी जिंदगी में 2 बड़ी शिकस्त खाई है जितेंद्र भाई, और उन दोनों शिकस्तों के एहसास ने शरीर में बीमारी बनकर जगह बना ली है। याद क्यों करते हैं आप उसे? भूल जाइए, माफ कर दीजिए उनको। वैसे भी आप कुछ नहीं कर पाएंगे। माफ तो कर सकता हूँ लेकिन भूल कैसे सकता हूँ? कुसुम ने मेरे भाई से शादी करके उसे बर्बाद ही नहीं किया, बल्कि साउथ अफ्रीका में उसकी जो जायदाद थी उसे भी हड़प लिया। भूल कैसे जाऊं? अपनी हर हार को नई जंग के लिए हौसला बना लेना सीखो पारिक, वरना सिर्फ हार ही खाते रहोगे और कुछ खा भी नहीं सकोगे। लो, ये बेवकूफ सचमुच दवाइयां ले आया। लो पारिक, राइप वाटर पी लो, इससे कोई नुकसान नहीं है। हमारी रीमा भी पीती है रोज। इसे ज्यादा पीने से एसिडिटी तो नहीं होगी ना जितेंद्र भाई? दीदी, एक बार पापा ने कंप्यूटर में कुछ इंफॉर्मेशन स्टोर की थी और जीजू गलती से वो मेरे नाम पर स्टोर हो गई, तो मैंने उसे पढ़ लिया। और जब मैंने पापा से पूछा कि ये क्या है, तो वो अचानक मुझ पर गुस्सा गए, जबकि इसके पहले कभी ऐसी बात पर वो गुस्सा नहीं होते थे। और शाम को जब मैंने घर आकर वापस देखा तो उन्होंने अपनी सारी फाइलें कंप्यूटर में से साफ कर दी थी। फाइलों में लिखा क्या था? ऐसा कुछ खास तो याद नहीं, लेकिन कुछ नाम और पता था। वैसे मैंने उनके ऑफिस के मैनेजर से बात तो की है, और जल्द मुझे उनकी सारी फाइलें और कागजात मिल जाएंगे। पापा, तुम्हारे कबर्ड में भी तो अपने पेपर्स रखा करते थे ना? इसमें कुछ नहीं है, सब कुछ निकाल लिया था उन्होंने। किसी तरह उनसे एक बार बात हो जाए, समझ में आए। मगर जब तक वो खुद फोन नहीं करते हम उनसे बात नहीं कर सकते हैं। अगर पापा गाँव ही तो गए हैं, हम वहाँ फोन कर देंगे और मैसेज छोड़ देंगे, और मैसेज मिलते ही पापा वापस फोन करेंगे हमें। नहीं, उन्होंने फोन करने के लिए साफ मना किया था। वो गांव में नहीं है। मैंने वहाँ फोन करके उनसे बात करने की कोशिश की, लेकिन वहाँ से जवाब मिला कि वो गांव गए ही नहीं। अगर वो दिल्ली नहीं गए, गाँव नहीं गए, तो फिर वो गए कहाँ? जहाँ भी हो, अगर वो नहीं बताना चाहते तो कोई वजह होगी। अगर उनसे बात नहीं होगी तो पता कैसे चलेगा कि प्रॉब्लम क्या है? देखो बेटा, अगर पापा इस बारे में कोई बात नहीं करना चाहते तो फिर उनके साथ बात करने की जिद मत करो। वैसे भी उनके साथ बात करने से ज्यादा जरूरी है कि हम उनके लिए कोई अच्छा वकील ढूंढें। उनसे बात करने का कोई फायदा नहीं होगा। मम्मी, अगर आपकी पापा के साथ बात हो तो उन्हें इत्मीनान दिलाइए कि हम उनका हाल जानने की कोशिश बिल्कुल नहीं करेंगे। और जल्द निरंग भैया, मिताली दीदी और पारिक अंकल एडवोकेट ऋषभ नाहर को कांटेक्ट करेंगे। क्या हुआ? कुछ नहीं। मैं देख रही थी कि तुम आते हो या नहीं। अरे मगर तुम चीखी किस लिए? तुम्हें बुलाने के लिए। मेरी फ्रेंड ने एक नया तरीका इजाद किया है हस्बैंड को बुलाने का। किसके हस्बैंड को बुलाने का? अपने खुद के। क्यों? नहीं, तुम जिस तरीके से चीखी ना
तो उससे 10-12 आस पड़ोस के हस्बैंड भाग के आ जाएंगे। मगर हमारे बंगले के आसपास के घर बहुत दूर है, वहाँ से कोई कैसे आ सकता है? प्रिया, मुझे बुलाने के लिए तुम्हें चीखने की जरूरत नहीं है। हाँ? मुझे और अच्छे तरीके आते हैं, सिखाऊं? सिर्फ हस्बैंड की बात थोड़ी ना है, अपना काम निभाने की बात है। पता है मेरी फ्रेंड ने मुझसे क्या कहा? अगर कोई भी बात मनवानी हो ना तो जोर से चीखना चाहिए या पैर पटकाना चाहिए, और दोनों बात करवानी हो तो दोनों काम करनी चाहिए। पागल है तुम्हारी फ्रेंड, उसकी बात सुनना मत, गला बैठ जाएगा और कुछ हासिल नहीं होगा। मगर वो तो कह रही थी कि उसका सारा काम बहुत अच्छे से होता था। अब 2 दिन पहले की बात है, वो रात को ब्रश करना भूल गई। उसे याद आ गया, उसने अपने हस्बैंड से कहा कि मुझे यहीं बिस्तर पर बैठकर ब्रश करना है। उसके हस्बैंड ने मना कर दिया। अब उसके हस्बैंड ने मना कर दिया तो वो इतने जोर से चीखी कि उसका हस्बैंड भागकर ब्रश और पानी वहीं ले आया। हाँ, फिर क्या हुआ? फिर क्या, पुलिस आ गई। ऊपर वाले ने चीख की आवाज सुनी थी ना। हाँ, सो जाओ, बहुत रात हो गई है, सो जाओ। पराग, पराग, मैं सो रहा हूँ प्रिया। पराग, वहाँ से पानी ला दो ना प्लीज। प्रिया, मैं बहुत गहरी नींद में हूँ, तुम जाके खुद ले लो। प्रिया, क्या हुआ? मम्मी जी, कुछ नहीं, ये प्रिया है ना, उसको पानी चाहिए। मैं देता हूँ उसको पानी, आप जाइए, मैं देता हूँ। पानी चाहिए ना? पानी चाहिए ना? पानी चाहिए ना? शराब! तुम्हारे साइन चाहिए। लेकिन इतना सब कुछ करने की क्या जरूरत है पारेख अंकल? जरूरत है क्योंकि रितीश हमसे बिना पूछे ऋषभ नाहर से कांटेक्ट करेगा। रितीश अभी बच्चा है और सच्चाई से अनजान भी। लेकिन अगर हमें बिना इन्वॉल्व करके वो ऋषभ से मिलना चाहता है तो उसमें हर्जी क्या है? तुम क्या समझती हो? वो ऋषभ नाहर हमारे ऑफिस तक पहुंचने का मौका छोड़ देगा? लेकिन मैं रितेश की बात भी तो समझ सकती हूँ। आखिर ये प्रकाश चंद जी की जिंदगी और मौत का सवाल है। मिताली, हम दोनों उस व्यक्ति को नहीं पसंद करते हैं, लेकिन मैं तुम्हारी तरह नहीं सोचता। क्यों पारेख अंकल? क्या आपको ऐसा लगता है कि ऋषभ ने मुझे कहा और आपको ज्यादा दुख दिया है? मिताली, तुम्हारे दिल में तुम्हारे प्यार का दर्द है, लेकिन मेरे दिल में मेरी बेटी के जहर का दर्द है। हमारे दोनों के जज्बातों में फर्क है, बहुत फर्क है। गिव मी अ सिंगल गुड रीजन, मैं क्यों तुम्हारी मदद करूं? आज तक जो की है क्या वो कम है? तो मैं जानती हूँ आपको ऐसा लग रहा है कि मैं एडवांटेज लेने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन बिलीव नहीं कर रही। डॉक्टर, मैं आपको कैसे समझाऊं? मेरी मजबूरी क्या है आप नहीं जानते डॉक्टर। मेरे पापा हॉस्पिटल में है डॉक्टर, उनका ऑपरेशन करवाना है मुझे, इसलिए ये पैसे मुझे हर हाल में चाहिए डॉक्टर। वरना आप ही बताइए मैं ये सरोगेशन के लिए आती क्यों? हम सभी की अपनी अपनी मजबूरियां हैं श्रेया, इसी का नाम जिंदगी है। डॉक्टर, मैं आपसे सिर्फ ये कह रही हूँ कि आप एक बार कोशिश करके देखिए, सिर्फ एक बार। आप मुझसे पूछ के तो देखिए डॉक्टर। मैं ये तो नहीं कह रही कि आप अपने जेब से पैसे दीजिए। I'm sorry डॉक्टर। मैं तुम्हें एक बार अपनी जेब से रुपया दे चुका हूं। मुझे याद है डॉक्टर, बस मेरे मुंह से ही में निकल गया। I said I'm sorry डॉक्टर, I'm very sorry। For one last time, मैं अभी क्लाइंट से बात करता हूँ तुम्हारे सामने, प्लीज। ताकि तुम्हें ऐसा ना लगे कि इसमें मेरा भी कोई हाथ हो सकता है। वैसे क्लाइंट ने कहा है कि बच्चा होने तक वो पैसा नहीं देगा। हेलो, मैं डॉक्टर पराशर बोल रहा हूँ। हाँ हाँ, बोलिए डॉक्टर पराशर।
ये महिला जो आपके बच्चे की सरोगेट मदर बनने वाली है, इस वक्त मेरे सामने बैठी है। इसकी एक प्रॉब्लम है। देखिए, अगर उसकी प्रॉब्लम पैसों को लेकर है तो अफसोस, मैं इस वक्त उसकी कोई मदद नहीं कर सकता। जी, मैंने भी इसे यही समझाया, पर दरअसल मैं जानता हूँ कि इसकी प्रॉब्लम जेन्युइन है, इसीलिए मैंने आपको डिस्टर्ब किया। देखिए, इसमें डिस्टर्ब करने वाली कोई बात नहीं है, लेकिन इस वक्त मेरी हालत इतनी। एनीवे, अब एक काम कीजिए, आप मुझे कल फोन कीजिए, मैं देखता हूँ मुझसे क्या हो सकता है। मैं जानता हूँ कि इस औरत को पैसे मिलने के बाद गायब होने का शौक है, पर मैं उम्मीद करता हूँ कि इस बार वो ऐसा नहीं करेगी। देखिए डॉक्टर पराशर, मैं आपसे वादा तो नहीं कर सकता, पर मैं कोशिश करूंगा। आप प्लीज मुझे कल शाम को फोन कीजिए, मैं देखता हूँ। मामा। विनीता, तुम कब आई? बस अभी अभी आई हूँ। डॉक्टर पराशर के क्लिनिक में गई थी। रितेश ने कहा था कि वापस लौटते समय तुम्हें मिलाऊं। पापा जी ने भी तुम्हारी खबर पूछी है माँ। मुझे क्या हुआ है? मैं अच्छी हूँ। क्या खा रही हो? उपमा है, नमिता ने बनवाया था और बिना खाए चली गई। उसने कहा कि मेरे लिए बनवाया है। पागल। इसमें तो नमक नहीं है माँ। नहीं है, शायद भूल गई डालना। तू बैठ, मैं अभी ठीक करके लाती हूँ। नहीं, तुम यहाँ मेरे पास बैठो। माँ, तुम्हारा खाने पीने में ध्यान नहीं रहता, किसी बात की सुध नहीं है, कुछ याद नहीं रहता। ये तुम अपने आप के साथ क्या कर रही हो माँ? कुछ भी तो नहीं विनीता, बस तुम्हारे पापा की चिंता। बेटे नहीं मम्मा, डर और चिंता, इन दोनों के बीच का फर्क नहीं जानती। डर को बहुत करीब से देखा है मैंने और उसे शिकस्त भी दी है। मैं नहीं दे पाती विनीता, या तो मेरे पास ताकत कम है या फिर मेरे हालात अलग हैं। हाँ, सबके हालात अलग अलग होते हैं और सबको अपने हालात से निकलने के लिए कोई ना कोई मदद मिल ही जाती है। मदद का ही तो सबसे बड़ा डर है विनीता। 2 दिन पहले तुम्हारी सास आई थी, खुद बहुत संभल कर शर्मा कर मेरी सारी जरूरतें पूछ गई। मुझे कोई ठेस न लगे इसका बहुत ख्याल रखा उन्होंने। लेकिन बेटे, अपनी बेटी के ससुराल से मदद मांगनी पड़े, ये बात मेरे लिए मौत से भी बुरी है विनीता। देखो मम्मा, इतने सालों तक बहुत कुछ दिया है तुमने मुझे, और आज मैं और रितेश तुम्हें कुछ देना चाहे और तुम लेने से इनकार कर दो तो ये साथी होगी मेरे प्यार के साथ। मम्मा, मेरे ससुराल वाले जो कुछ भी मदद कर रहे हैं ना, वो मुझे कर रहे हैं। तुम ऐसा समझो, और मैं तुम्हें जो कुछ दे रही हूँ वो मेरा हक है। तुम नहीं समझोगी विनीता, बच्चों से आधार नहीं, अधिकार मांगा जा सकता है, और जब बच्चों का सहारा लेने की नौबत आ जाए, ये सहन नहीं होता विनीता। मम्मा, जिसकी उंगली पकड़ कर चलना सिखाया हो, आज उसका ही हाथ थामने से शर्म कैसी? मम्मा, बाथरूम में जाकर रोने की कोई जरूरत नहीं है। तुम मेरे सामने रो लो, मेरे कंधे पर सर रख के रो लो। आज मुझे तुम्हारी मम्मा बनने का मौका दो। अरे ले आई क्या? तो जल्दी आना ना, क्यों वहां पुतला बन के खड़ी है? कामचोर कहीं की। शिखा, किसे कह रही थी तू? अरे भाभी जी आप, मैं तो वो शांता बहन से कह रही थी, आपको थोड़ी ना कह रही थी। देखो ना,
पिछले 15 मिनट से मैंने उसे दवाई लाने के लिए कहा है, अब तक नहीं आई वो। एसिडिटी के मारे मेरा तो सिर दर्द कर रहा है। एसिडिटी का मतलब तो ये है कि तुम्हारे होने वाले बच्चे के बाल बहुत घने होंगे। जी नहीं, एसिडिटी का मतलब ये है जो मेरा गायनेक है ना, गायनेक वो सबसे बड़ा गधा है। जिस चीज की दवाई उसने मुझे देनी चाहिए उसकी तो वो देता नहीं है, और ऊपर से ये कहता है कि प्रेगनेंसी में दवाई नहीं लेनी चाहिए। अब भाभी जी आप ही मुझे कोई अच्छा सा गायनेक का नाम बता दो। हाँ लेकिन शिखा, मुझे किसी गायनेकोलॉजिस्ट का क्या पता। क्यों? आपने बेनीता को तो बताया है ना? मगर वो दरअसल वो मेरे रिश्तेदार है, वो कोई। अरे रे भाभी, आप इतना हड़बड़ा क्यों रही हो? नहीं बताना है तो मत बताओ, मैं आपको फोर्स नहीं करूंगी, चाहे मेरी जान एसिडिटी से निकल भी क्यों ना जाए। एसिडिटी से किसी की मौत नहीं होती शिखा। तुम एक काम करो, तुम ठंडा दूध पी लो, ठीक है? और विनीता के बारे में सोचना बंद कर दो जरा। लो, अब ख्याल तो आएगा ही ना भाभी, लेकिन विनीता ऐसी कौन सी ट्रीटमेंट ले रही है जो हमें नहीं बता सकती? आखिर हम भी तो घर के ही है ना। शिखा, विनीता क्या ट्रीटमेंट ले रही है ये तो मैंने उससे नहीं पूछा। वैसे अगर तुम घर की हो ये साबित करना चाहती हो तो पहले घर की बनना सीखो। पराग के बारे में जो श्रीचंद पुनिया ने बातें फैलाई है ना, उसमें प्रशांत और तुम भी शामिल हो, ये सब जानते हैं। वैसे ही अच्छा हुआ कि मिताली ने श्रीचंद पुनिया की बोलती बंद कर दी, वरना तुम्हारी इन हरकतों से सारे घर में तनाव पैदा हो जाता। हाँ, मिताली दीदी तो अच्छों की बोलती बंद कर सकती, बस अब देखना ये है कि वो बेनीता के पापा की मदद कैसे करती है। नहीं, मैंने सुना है कि उन्होंने कुछ ऋषभ नाहर के नाम का वकील रखा है, उसके बिना काम नहीं बन सकता। और मेरे ख्याल से तो ऋषभ नाहर भी वही आदमी है ना जिसके साथ मिताली दीदी ने एंगेजमेंट की थी और फिर तोड़ दी। तो वैसे तो कुछ खास बात नहीं है, लेकिन प्रशांत ने मुझे कहा था कि कुसुम का भी वकील ऋषभ नाहर है। भाभी जी, अगर मेरी एसिडिटी की दवाई आ जाए ना तो उसे आप ले लेना, शायद अब उसकी आपको ज्यादा जरूरत है ना? रितिश ने वो बात फिर से छेड़ी है। नीरज, तुम रितिश को समझाने की कोशिश क्यों नहीं करते? क्यों नहीं उसको जाकर ये कहते कि पारेख अंकल ने एक बाहर की एजेंसी को हायर किया है उन्हें ढूंढने के लिए, सिर्फ 2 दिन के लिए और सब्र करने को कहो उसे। मैंने कहा उसे, पारेख अंकल का मुझे भी मिलवाया था, मैं जानता हूँ ये सब, लेकिन रितिश का ये कहना है कि उन्हें ढूंढ लेने से तो बात सिर्फ नहीं बनती। हाँ, उसके लिए एक लॉयर भी तो चाहिए, तो हम खामखा वक्त क्यों बर्बाद करें? कम से कम तुम तो समझने की कोशिश करो। मैं क्या समझूं और किसे समझाऊं? रितिश का ये कहना है कि आप दोनों के चाहे जितने भी ग्रजेस हों, उसकी सजा नमिता, विनीता और समधन जी क्यों भुगते? तुम कहना क्या चाहते हो? मैंने तय किया कि मैं आप दोनों को इसे बाहर रखकर रितिश के साथ जाऊंगा वो ऋषभ नाहर के पास। अगर तुमने ये बात पहले से तय की तो हमें आज कहने की जरूरत क्या है? क्या जरूरत है नीरज? हाँ? और कान खोलकर सुनो, आज के बाद ये तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम उस आदमी को हम दोनों से अलग रखोगे। I understand. थैंक यू। Excuse me. नीरव, आग से मत खेलो, खासकर उस आग से जो किसी और को जलाने वाली हो।